हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमिर, कुंवर, आलिया सारे काया के पास होते हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ शाइका के घर पे नहीं रह सकता। तो कहती है हाँ, थोड़ी देर होटल रुक जाओ। तो कहता है मैं वहाँ भी नहीं रह सकता इवन। तो आलिया उसकी काफ़ी केयर करती है, समझती है कि हाँ अब वो वाकई अपसेट है। और वहाँ आमिर और कुंवर बात कर रहे होते कि ये अचानक से कैसे हो गया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि शाइका के साथ ऐसा होगा। कहता है बेशक हमें पसंद नहीं थी, पर उसके बिना बड़ा अजीब लग रहा है। हम उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके साथ रहने की आदत भी हो गई थी। और हमें इतना बुरा लग रहा है आज, जबकि हम उसके इतने अगेंस्ट थे। वहाँ हसन अली भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो कहता है कि मैंने जिस लड़के को अपने पास रखा, अपने घर में रखा, देखो उसने क्या किया। तो कहता है, साथ ही कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वहाँ जो हसन अली है वो उमेर को बुलाता है। कहता है हाँ, पुलिस बुला रही है। पुलिस ने पूछताछ की है उससे, जासूस से। तो उसने बताया कि उसे कीज तुमसे मिली है। तो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने जानसू ने मेरे साथ खुद को इंट्रोड्यूस किसी और नाम से किया था, तो मुझे क्या पता कि वो कौन है। तो कहता है उसका एम यहाँ पे इस घर में घुसना था। इवन मुझे ये सब कुछ शाहिका ने बताया। तो कहता है हसन अली कि मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या मैं यहाँ पे मूर्ख हूँ, मुझे किसी बात का पता ही नहीं और तुम सब कुछ शाहिका के साथ डिस्कस कर रहे हो। तो कहते हैं बड़ी हैरानी की बात है, उसने तुमसे कीज ली, मेरे घर में घुसी, गन ली और जाके गोलियां दाग दी उसने। कहता क्या होता अगर जुनैद को गोली लग जाती या तुम्हें कुछ हो जाता, तो मैं क्या करता, या मेरी ब्राइड को वो मार देती, तो हम क्या करते। वीक लेटर क्या होता है कि यिल्दिज़ नीचे आती है अपने नीचे लिविंग रूम में, और उसका बेटा और आसमा बैठे होते हैं। तो वो आके आसमा से कहती है कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है। तो वो कहती है क्या लिया वो। कहती मैं आइंदा से कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। तो आसमा कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। कहती है क्या मतलब है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो आसमा कहती है बिना झूठ बोले ज़िंदगी ऐसे कैसे चल सकती है, कभी ना कभी तो झूठ बोलना पड़ता ही है। तो कहती नहीं, मैंने सोच लिया कि मुझे बहुत बड़ी लेसन मिला इस चीज़ से कि मैंने झूठ बोला, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो आइंदा से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया। तो आसमा उसे कहती है देखो ये सब बातें छोड़ो, तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन से निकली हो, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो तुम ऐसे करो, तुम जाओ और कहीं वेकेशन पे जाके आओ। तो कहती है ऐसे वेकेशन का पे क्या फ़ायदा, जब मैं वापस आऊँगी तो यहाँ पे 50 चीज़ें और मेरे सिर पे तैयार खड़ी होंगी। वहाँ जो है आती है वो काया को बोलता है कि मैं यहाँ पे शाइका का ड्राइवर था, मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो अगर आप चाहो तो मुझे निकाल सकते हो। तो कहता है ऐसा। तो काया उससे कहता है कि तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ। तो इस बात से आरती खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, अब आइंदा से आप जहाँ जाओगे वहीं पे मैं भी वहीं जाऊँगा। वहाँ आलिया और कुंवर होते हैं। तो आलिया बताती है, आलिया अपसेट होती है। तो कुंवर कहता है आप अपसेट किस बात से हो। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि काया वापस चला जाएगा। वो कहता है, कुंवर कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगा, अभी तो वो आया था, वो क्यों जाएगा। कहती मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शाहिका की वजह से अब आया था, अब उसके पास कोई रीज़न नहीं है रहने का, वो चला जाएगा। तो उससे पूछता है कि आपका क्या प्लान है फिर उसके साथ। तो कहती है अब ऐसे में उससे मैं पूछ तो नहीं सकती ना, उसे कुछ ना कुछ तो टाइम देना होगा मुझे। तो फिर कुंवर कहता है कि ठीक है, मुझे यिल्दिज़ ने बुलाया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि लॉन्ड्री में कुछ प्रॉब्लम है। तो कहती है क्या प्रॉब्लम है लॉन्ड्री में। अच्छा, कहती है अच्छा डिटर्जेंट खत्म हो गया उसका, हो गया होगा उसका। तो वो हंसता है, कहता है वेरी फनी, कि चलो मैं जाके देखता हूँ कि क्या बात है। वहाँ आसमा और यिल्दिज़ फिर से होते हैं। तो आसमा कहती है कि यिल्दिज़ मेरे दिमाग में ना एक प्लान है। तो कहती है वो क्या है। पर यिल्दिज़ कहती है अगर उसके लिए कुछ कहीं भी झूठ बोलना पड़ेगा तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। तो कहती है ओफो यिल्दिज़ ऐसा कुछ नहीं है, बात सुन तो लो पहले। तो आसमा कहती है कि मैं और हसन अली क्यों ना हम रिलेशनशिप में आ जाए। तो वो कहती है कि वो दोनों का मजाक उड़ाती है, कहती है ऐसा नहीं हो सकता। और आसमा को, क्योंकि वो सच बोलती है हर बात पे, तो ऐसी बातें बोलती है कि आप भी, वो पहले तो वो ओल्ड मैन है और आप शाहिका की तरह यंग नहीं हो, थोड़े से फैट हो, और आप भी ओल्ड वुमेन हो, तो आपके साथ क्यों रहेगा। ऐसी बातें हर बार बोलेगी सच बोलने के नाम पे, जिससे अगले को हर्ट हो जानबूझ के, और ये हर बात पे ये एक्सक्यूज देगी, ये तो सच बोला मैंने, सच बोला मैंने। तो वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, वो पैर पटकते हुए जाती है आसमां। तो इतने दिन में फरीदा आती होती है। तो वो कहती है यिल्दिज़ से कि क्या हुआ, तुमने फिर से आर्ग्यू किया तुम्हारी मदर के साथ। कहती है हाँ मैंने आर्ग्यू किया, क्योंकि वो सच बोल रही है। तो उसे कहती है कि मेरी मदर कह रही थी हसन अली के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए। तो वो हैरान होती है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती। तो वो कहती है ऐसा कहा उसने। कहती है हाँ वो यही कह रही थी। तो उसके बाद फिर उससे कहने लग जाती कि जो ये आपकी ड्रेस है, ये आपके 2 साइज बड़ी लग रही है आपने जो पहनी हुई है।
तो कहती है कि आप हालांकि जैसे भी तैयार होती हैं हमें बहुत पसंद है, बहुत सुंदर लगती हैं आप। तो कहती है अब जैसे सारा दिन तैयार होकर घूमती है घर में, सिर्फ मैं हूँ, आयशा और आप हैं, तो अब किसके लिए इतना बन ठन के घूमती रहती हैं। तो कहती है क्या मतलब है यिल्दिज़, मैं तो अपने लिए तैयार होती हूँ, मैं किसी के लिए तैयार नहीं होती। तो कहती है हसन अली यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं, क्या आप उनके लिए ऐसे तैयार होकर अच्छे बन के रहती हैं। तो कहती है आपका तो उसके साथ डिवोर्स हुए इतना टाइम हो गया है, मुझे समझ नहीं आता कि आपके इन एफर्ट्स का क्या मतलब है। फरीदा वो बहुत ही ऑफेंडेड फील करती है। कहती है वो कुछ कहती नहीं क्योंकि उसे लगता है कि ये तो अभी ट्रॉमा से निकली है, ऐसे क्या कुछ कहना। कहती है यलिस उफ तुम तो चुप ही नहीं कर रही हो, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। वो सच बोलने के नाम पे कुछ ऐसा बोलती रहती है। फिर कहती है अब आप अपने रूम में जाएंगी और गुलनार के साथ गॉसिप करेंगी यहाँ बालकनी में बैठ के, और मेरी मदर नीचे से सारा कुछ सुनती रहेगी। तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता नहीं इस चीज़ का, इसलिए बता रही हूँ। वहाँ जो उमेर है वो हसन के पास जाता है और उसे कहता है कि तो हसन अली उसके आने में पहले कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें वापस सताना जाए ना तो मैं ये बहुत जल्दी है, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हारे फादर से बात कर लूँगा। तो कहते नहीं नहीं मैं इस बारे में बात करने नहीं आया, मैं किसी और रीज़न से आया हूँ। तो कहता हाँ बताओ। तो कहता मैं ना अपने काम को लेके आया हूँ। तो हसन अली कहता है कभी कभी तुम काम पे आते हो, कभी कभी तुम आते ही नहीं हो। तो सादिक कहता है इस हफ्ते तो आया ही नहीं। उमेर कहता है अच्छा बंद करो। फिर वो उमेर कहता है कि वो मेरे लिए जॉब ठीक नहीं है, तो मैं अपने लायक कोई जॉब करना चाहता हूँ। तो हसन अली कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ पे गर्ल्स नहीं है ना, तो तुम्हें अप्रोप्रिएट तो लगनी नहीं होगी, वो तुम्हें कहाँ से अच्छी लगेगी। तो कहता है कि अच्छा फिर तुम क्या करना चाहते हो। कहता है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जिम दिया है, तो मैं वो लेना चाहता हूँ। तो हसन अली कहता है कि तुम्हारे फादर को ठीक है तो मुझे भी ठीक है। और कहता है जो भी तुम कुछ कर, हसन अली कहता है जो भी तुम कुछ करोगे और मुझे ज़रूर बताओगे। तो उमेर इस पे हंस पड़ता है। तो ऐसे वो हंस के ना खुश कर देता है सबको, क्योंकि पॉजिटिव बंदे तो सबको अच्छे लगते हैं, नेगेटिव किसी को नहीं अच्छा लगता। तो कहता है ये फिर से हंस के मुझे पटा लेता है। फिर ये उसने आमिर को और कुंवर को बुलाया होता है, वो दोनों आते हैं और इन दोनों को पहले तो ये बताती है कि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। तो वो कहते हैं ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। तो कहती है अभी मैंने बस 2 घंटे पहले ये सोचा है। फिर उसके बाद कहती है कि मैंने इन बातों के लिए तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने किसी और बात के लिए तुम्हें बुलाया। तो वो कहते हैं हाँ बताओ। तो वो कहती है कि मेरा लॉन्ड्री का बिजनेस जो वैसे भी लॉस में जा रहा है, तो मैंने उसे बंद करने का सोचा है। तो वो दोनों कहते हैं कि तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, हमें क्यों नहीं बताया, हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने, हम क्या करेंगे। तो कहती है देखो मैंने एक अपना रोज साइडर बनाने की कोशिश की थी जिसमें तुम दोनों की मैंने हेल्प ले ली थी, तुम्हें अपने साथ रख लिया, पर मैं सारी उम्र तो तुम्हें अपने साथ नहीं ना रख सकती। अब मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो तुम्हें कुछ अपना काम देखना होगा। अगर मुझे कोई और आइडिया आएगा काम का तो तुम्हें बुला लूंगी, वैसे भी मेरे पास कोई और बंदा तो है नहीं। वहाँ जो आसमा होती है ना वो हसन अली के ऑफिस में आती है। हसन अली मिलना नहीं चाहता होता, पर वो कहता है कि उसे बोल दो कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, सिर्फ थोड़ी देर उससे मिल सकता हूँ। वो आती है और आके उसको वो शुरू कर देती है उसकी धुआं वगैरह करना कि हाँ आपको ना एविल आई लग गई है आपको, इसलिए अक्सर बुरा हो रहा है, इधर उधर धुआं कर देती है सारी तरफ। सादिक बाहर गया होता है, जैसे वो रूम के अंदर आने लगता है दिखता है रूम से धुआं आ रहा है। तो वो कहता है कि ये क्या हो गया, हसन अली के साथ कुछ हो गया शायद। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर लाता है बाहर से, ऊपर पूरा स्प्रे कर देता है, वो दोनों एकदम वाइट हो जाते हैं। तो वो हसन अली कहता है कि इसको घर छोड़ के आओ, ऐसे में तुम्हें घर कैसे जाएगी। और खुद ऊपर चले जाता है चेंज करने के लिए अपने कपड़े की, मुझे अब शावर लेके फिर से चेंज करने पड़ेंगे। तो वहाँ जो आलिया है वो काय के पास जाती है, तो काय उसे बताता है कि मैं अब वापस जा रहा हूँ। तो कहती है कि मुझे लगा ही था, इस बात का डर था, मैं कुंवर से इस बारे में बात कर ही रही थी। और कहता है कि मैं शाइका के शेयर्स भी बेच रहा हूँ। तो कहता है कि तुम्हें इस बात का क्या डर है अगर मैं जा रहा हूँ, और इसलिए मुझे डर लगा था कि फिर से तुम अब दूर हो जाओगे। तो वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने उससे पहले ही पार्टी वाले दिन कुछ कहा होता और वो भूला नहीं होता इस चीज़ को। तो कहता है मैं शाइका की वजह से यहाँ पे था, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ कुंवर अमीर और उमेर सारे होते हैं, बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि सब कुछ जो भी हुआ। उसके बाद काफ़ी अपसेट थे वो सारे मिलते हैं। फिर वो कहते हैं हमारे पास सब काम भी नहीं रहा क्योंकि लॉन्ड्री बंद कर दी है ये ने। तो वो कहता है कि चलो ये अच्छा हो गया, मैंने भी क्योंकि अभी जिम लिया है, तुम लोग मेरे साथ आ जाओ। तो कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, हमारा इधर से काम गया और वहाँ दूसरी तरफ में काम मिल गया। अभी ये सबका मजाक उड़ाती फिरती है सच बोलने के नाम पे। वहाँ आयशा को भी बोलती है ये तुम कैसे बाल चिपका के घूमती रहती हो, बिल्कुल भी अच्छी लगती, इतने सालों से हम तुम्हें ऐसे देख देख के बोर हो चुके हैं। तो वो भी अपसेट हो जाती है क्योंकि सबको अब ऐसे कुछ कुछ कमेंट्स पास करी जा रही है सच बोलने के नाम पे, सबका दिल दुखाई जा रही है। वहाँ जुनैद भी आके काया से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, ये कोई आपको मैं तसल्ली नहीं दे रहा, पर आपको कब भी ज़रूरत हो मेरे पास आप आ सकते हैं। तो वो कहता है थैंक यू सो मच।
और ऐसे एक अच्छे नोट पे दोनों अलग होते हैं। वहाँ हसन अली फिर से तैयार होकर नीचे आता है, तो उसे सादिक उसे अवेयर करता है कि ये लेडी ना जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो हसन अली कहता है क्या कि तुम्हें मैं मूर्ख लगता हूँ, मुझे भी तो पता है कि वो क्यों कर रही है, पर मैं ऐसी लेडी के साथ अब कोई पंगा नहीं लग जाता। मुझे ना एक बहुत ही एजुकेटेड सोफिस्टिकेटेड लेडी अच्छी लगती है, जैसे कि फरीदा है। मतलब वो मदर भी परफेक्ट है, अच्छी एजुकेटेड भी है, कहाँ कैसे उठना बैठना बात करनी उसे पूरा सलीका है। बाकी तो मुझसे गलतियाँ बहुत हो गई हैं, पर अदरवाइज शी इज़ परफेक्ट। तो कहता है हो जाएगा, आप ट्राई करो। सादिक उसे कहता है कि आप ट्राई करो उसके साथ रिकनसाइल करने की। वहाँ यिल्दिज़ बैठी होती है अपने बेटे के साथ बाहर, तो वहाँ में आसमा फिर से आ जाती है। मेरे दिमाग में एक बात है, ये मैं तुमसे वो करने आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा ट्रॉमा हुआ है, और कहती है ये सब कुछ जुनैद और हसन अली की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को उस घर में रखा और वो जुनैद के लिए ऑब्सेस हुई, इसलिए ये सब कुछ हुआ। शाहिका भी चली गई और तुम्हें भी गोली लग गई। तो कहती है कि अब इन सब बातों का क्या मतलब है। कहती ये तुमने जो सच बोलना शुरू कर दिया ना, मुझे इस बातों से बड़ी तकलीफ हो रही है कि तुम अपने हस्बैंड के लिए तुमने बुलेट खा ली और वो तुम्हें कुछ गिफ्ट भी नहीं दे सकता। तो कहती है उसने मुझे फ्लावर्स तो दिए थे, क्या गिफ्ट दी। तो कहती है नहीं, तुम अपनी कुछ डिमांड मंगवाओ उससे कहो कि मुझे फ्लावर्स नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो कहती है अच्छा मैं उससे ज्वेलरी मांगूँ। कहती है ये फिर से ज्वेलरी बोल रही है। कहती है नहीं, उससे घर मांगो कि मुझे एक घर चाहिए, अलग घर जहाँ पे मैं शांति से रह सकूँ, कोई ना हो तुम्हारे बीच में। तो यिल्दिज़ कहती है इस बात का क्या मतलब है, मैं उससे ये कहूँ कि मुझे गोली लगी है तो मुझे घर लेके दो। तो ये थी अब तक की स्टोरी। आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।